आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। तो साहब क्या होता है कि जब बाल्यकाल में सांदीपनी आश्रम में हैं, पढ़ाई के दौरान कृष्ण और सुदामा जंगल जाते हैं, तो सुदामा कृष्ण के हिस्से के चने जो कि गुरु माँ ने दिए थे कि भाई भूख लगे तो बच्चों खा लेना, तो वो सुदामा को भूख ज़्यादा लगी तो सारे कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए। लेकिन आप ये देखिए कृष्ण ने बड़े होने पर उसका बदला किस तरह से किया कि उन्होंने जब सुदामा उनसे मिलने गए तो उनकी गांठ से मुरमुरे की पोटली छीन कर वो दो मुट्ठी मुरमुरे खाकर उन्हें दो लोग का राज दिया। लेकिन मोदी जी का उल्टा है। कहा तो उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करके जनता को कितना दुख दिया ये खुद ये दुनिया जानती है। उन्होंने कहा था कि भाई नोटबंदी कर रहा हूँ और यदि गलत हो मैं और इसके कारण तो काला पैसा आ जाएगा और जनता सुखी होगी, और यदि नहीं हो है कोई भी कुछ भी तकलीफ है तो 50 दिन बाद आप किसी भी चौराहे पर मुझे बुलाओगे तो मैं आप कुछ भी आप कोई भी सजा दें मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। हैं? और ये बात सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वीवी नागरत्ना ने भी कहा कि उस समय आम आदमी की दुर्दशा से मैं अत्यंत व्यथित थी। और आप ये देखो कि काले पैसे का झांसा, लेकिन बोला 99% तो पैसा वापस भी आ गया था हैं। और वही आगे मतलब कुछ कुछ भी हुआ नहीं। और ये इन्होंने क्या है कि 2014 में भी इसी तरह से झूठे जुमले बोलकर 15-15 लाख ये सबको खाते में जमा करवा दूंगा और झूठ पर झूठ बोलकर जनता को 50 दिन कोई गलती हो तो 50 दिन बाद आके जूते मारे। मतलब ये जबकि कोर्ट ने अभी क्या ये ऐसी घिसी पिटी ने झूठ बोलने की के द्वारा सरकार चलाने का आदत राज्य सरकार को भी हो गया है ना। राज्य सरकार में आप ये देखिए कि आखिर जिंदगी में नौकरी करता आदमी एक प्रमोशन तो चाहिए, लेकिन अभी 1 लाख लोग बगैर प्रमोशन के मध्य प्रदेश में रिटायर्ड हो गए, जबकि कोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था कि उनका प्रमोशन होना चाहिए। किंतु क्या है, मोदी जी जिस तरह से बोलते हैं कि 2-2 करोड़ के लोगों को रोजगार देंगे हैं और ये करेंगे, तो उसको नहीं किया तो क्या कोई जनता सड़क पर आ गई हैं। अरे मोदी जी का पहले ही है और उनको इतना ईवीएम पे इतना भरोसा है कि वे कुछ भी कारगुजारी करे कोई बोलेगा कोई नहीं। क्यों क्यों बोलेगा कि चुनाव आयोग जो है उस पर जो में बिठाए हुए तीनों आदमी तीनों जो हैं वो आयुक्त लोग वो ही चुनाव मोदी जी के की बात सुनते हैं देखते हैं और जनता को नहीं समझते हैं। वो चाहे आचार संहिता लगी हो, तो आचार संहिता लगी हो तो भी आज ईडी हो सीबीआई हो आयकर वाले सब मोदी जी का आदेश का पालन कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, और लेकिन कौन उनको रोक रहा है। तो आज हालत ये है कि आयकर हो ये यानी विपक्ष की गर्दन तोड़ रहे हैं, जब पैसा जब्त कर रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। और लेकिन आज मानना पड़ेगा कि राहुल जी ने इस सब होते हुए भी सब जो सभी नौकरशाहों को साफ कहा है कि आप जो है कुछ भी कर लो, लेकिन ये समझ लीजिए कि मोदी जी कोई अमर नहीं है और आखिर इनका राज बदलेगा और हमारा राज आएगा तो हम ये सब आप जो आंख बंद करके मोदी जी के आदेश का पालन कर रहे हैं और हर एक को जो जब हर आदमी को हर विपक्ष के नेता को सबको जो दुख दे रहे हैं तो वो उसका सब आपको फल भोगना पड़ेगा हैं। अरे आज भी मोदी जी तो क्या है वो किसी बात से परवाह नहीं है। मेरठ में जाके राम मंदिर के नाम पे फिर से वोट मांग रहे हैं। राम बने अरुण गोविल जो राम बने थे उनके प्रचार के लिए भी राम के नाम पर ही प्रचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जनता है।
इनको जिताइए। लेकिन समझने वाली है कि आज जो है राम मंदिर का इन्होंने वो स्थापना की और सब कुछ किया, और राम मंदिर के नाम पे जनता इनके पीछे पीछे नहीं भाग रही। क्यों? कि राम लोगों ने नकार चुकी। आखिर ये सब सही है कि आदमी को मरने के बाद राम के पास ही जाना है, लेकिन जीते जीत तो रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, जो मोदी जी नहीं दे पाए। तो इसमें मोदी जी फेल हैं, और जनता ने भी उनको फेल मान लिया है, और वो फेल ही रहेंगे, और चुनाव जीतना मुश्किल है, और जनता जिताने वाली नहीं है।